ये पता नहीं चला किसी को। मीरा माता जी, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 289, बृहदारण्य उपनिषद की ये 14वीं कक्षा है। और इस कक्षा में ये जो पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 10वां मंत्र है उसको हम देख रहे थे। 10वें मंत्र में ये कहा, ब्रह्मवाइदमग्र आसीत् तदात्मानमेव वेद अहं ब्रह्मास्मि। ज्ञान से पहले अकेला ब्रह्म था, ज्ञान होने से पहले। तदात्मानमेव अवेद अहं ब्रह्मास्मि, उसने अपने आप को ये जाना कि मैं ब्रह्म हूं। तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्। अहं ब्रह्मास्मि तदात्मानम् अवेद। ब्रह्मवाइदमग्र, ज्ञान से पहले ब्रह्म था, ये तो ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ प्रश्न उठाए हैं और फिर उनका समाधान दिया है। विप्रसिद्धम वस्तु मानी तदाहुर यद ब्रह्म विद्या, 9वें मंत्र में ये कहा था कि ऐसा कहते हैं, उसके बारे में ऐसा कहते हैं। तदाहु, ऐसा बोलते हैं। किम वदंती ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो, ब्रह्म विद्या से हम सर्वरूप हो जाएंगे, ऐसा मनुष्य मानते हैं। किमु तद ब्रह्म वेद यस्मात् तत्सर्वम अभवत्। ब्रह्म ने किसको ऐसा जाना कि जिसके जानने से वो सर्वरूप हो गया। 9वें मंत्र में ये बात कही कि किमु तद ब्रह्म यस्य विज्ञान, वो ब्रह्म कौन है। किमु तद ब्रह्म यस्य विज्ञानात् सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, सर्वरूप होने की, सर्व होना चाहते हुए, सर्व होते हुए मनुष्य मानते हैं। तत्किम अवेद, उसने क्या जाना। यस्मात् विज्ञानात् तद ब्रह्म सर्वम अभवत्, उसने क्या जाना जिसके विज्ञान से, जिसके जानने से ब्रह्म सर्वरूप हो गया। ब्रह्म च सर्वमिति श्रूयते। ब्रह्म और सर्व ये तो पर्याय शब्द हैं। तद यदि अविज्ञाय किंचित सर्वम अभवत् तथा अन्य अन्येषां अस्तु किम ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या से क्या लेना देना। यदि बिना जाने ही सर्वम अभवत्, यदि बिना जाने ही सर्वरूप हो गए, तथा अन्येषां अपि अस्तु किम ब्रह्म विद्या, तो और भी हो सकते हैं, ब्रह्म विद्या से क्या। अथ विज्ञाय सर्वम अभवत्, यदि जानकर के सर्वरूप हो गए तो विज्ञान साध्यत्वात् कर्म फलेन तुल्यमेव, तो जो चीज विज्ञान से साध्य है, एक प्रकार से कर्म से जैसे कोई चीज उत्पन्न होती है तो वो सदा नहीं रह सकती है। विज्ञान से यदि कोई चीज जानने में आएगी तो वो सदा कैसे रहेगी। विज्ञान सर्वम अभवत्, विज्ञान साध्यत्वात्, विज्ञान के द्वारा साध्य होने से कर्म फल के तुल्य हो जाएगी, तो अनित्यत्व प्रसंग आएगा। सर्वभाव से विद्या फल से, ब्रह्म विद्या फल से, जो ब्रह्म विद्या का फल सर्वभाव है उसका अनित्यत्व प्रसंग आएगा और अनवस्था दोष भी आएगा। तदपि अन्य विद्याएं सर्वम अभवत्, वो जो सर्वरूप हुआ उसको जान करके तदपि अन्य विद्याएं, वो भी कुछ अन्य जान करके सर्वम अभवत्, तथा पूर्व भी, उससे पूर्व भी अन्य को जान करके सर्व हुआ, कहीं टिकाव ही नहीं हो पाएगा। न तावद अविद्याएं सर्वम अभवत् शास्त्रार्थ वैरूप्य दोषात्, बिना जाने तो सर्व नहीं हो सकते, तो शास्त्रार्थ विपरीत हो जाएगा। शास्त्रार्थ, शास्त्र का जो अर्थ है
वो वैरूप्य दोष से युक्त हो जाएगा। शास्त्र तो बार बार कहता है कि उसको जान करके ही ब्रह्म होते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना जाने सर्व हो गया। किमु तद ब्रह्म अवेद यदि किमपि विज्ञाय तद ब्रह्म सर्वम अभवत तत्पृच्छामा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि किमु तद, वो क्या चीज है ब्रह्म अवेद जिसको कि ब्रह्म ने जाना, यस्मात् तत् सर्वम अभवत। एवं चोदिते सर्वदोष अनागंधितत्वम प्रतिवचनम आह। सब दोषों से रहित प्रतिवचन प्रत्युत्तर देते हैं कि ब्रह्म अपरम सर्वभाव साध्यत्व उत्पत्ति। ब्रह्म जो है अपर ब्रह्म है, सर्वभाव की साध्यता उत्पन्न होने से। जो अपर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म का मतलब होता है जो प्रकृति से, बुद्धि से, अंतःकरण से संबद्ध जो चैतन्य, उसको अपर ब्रह्म कहते हैं। तो अपर ब्रह्म सर्वभाव साध्यत्व उत्पत्ति, सर्वभाव की साध्यता उत्पन्न होने से। नहीं परस्य ब्रह्मणा सर्वभावापत्ति विज्ञान साध्य। परम ब्रह्म की सर्वभावापत्ति विज्ञान के द्वारा साध्य नहीं। विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा। विज्ञान साध्याम से सर्वभावापत्ति माह, और ये सर्वभावापत्ति को विज्ञान साध्य बता रहे हैं। तस्मात् तत्सर्वम अभवत, ये कह रहे हैं कि तस्मात् तत्सर्वम अभवत, विज्ञान से साध्य बता रहे सर्वभावापत्ति को। तस्मात् ब्रह्म वाइदमग्रासीत इति अपरम ब्रह्म इह भवितुमर्हति। ब्रह्म वाइदमग्रासीत इस वाक्य में अपर ब्रह्म ही हो सकता है। मनुष्याधिकारात् वा तद्भावी ब्राह्मण स्यात्, मनुष्य का अधिकार होने से तद्भावी ब्रह्म भावी ब्राह्मण स्यात्। सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, सब कुछ होते हुए सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते इति ही मनुष्या प्रकृता तेषाम अभ्युदय निश्चय साधने विशेष तो अधिकार अस्ति। अभ्युदय और निश्चय के साधन में उनका विशेष अधिकार, न परस्य ब्रह्मणो नापि अपरस्य प्रजापते, न तो पर ब्रह्म का न अपरस्य प्रजापते, न तो परस्य ब्रह्मणो नापि अपरस्य प्रजापते। तो द्वैत एकत्व अपर ब्रह्म विद्या, द्वैत एकत्व मानी समष्टि भूतम, द्वैत का जो एकत्व है समष्टि, वो अपर ब्रह्म विद्या कर्म सहितया अपर ब्रह्म भाव उपसन्नो उपसंपन्नो भोज्याद अपावृत्ता, प्रपंच से हटा हुआ सर्व प्राप्ति उच्छिन्न काम कर्म बंधना, सर्व प्राप्ति सर्व प्राप्त्या उच्छिन्न काम कर्म बंधना, सर्व प्राप्ति से जिसका काम कर्म बंधन उच्छिन्न हो गया है। पर ब्रह्म भावी, पर ब्रह्म भावी ब्रह्म विद्या हेतु और ब्रह्म इति अभिधीयते। पर ब्रह्म होने वाले को ब्रह्म विद्या के हेतु से ब्रह्म कह दिया है। दृष्टस्थ लोके भाविनी वृत्ति आश्रित्य, भावी वृत्ति को लेकर शब्द प्रयोगो दृष्टा यथा ओदनम पचती, जैसे बोलते हैं ओदन पका रहा है। जब ओदन ही बन गया तो क्या पकाएगा उसका? कहते रोटी पका, रोटी बना दो। जब रोटी बन गई तो उसका बनाना क्या? कोई आकर के किसी को कहता है कि रोटी बना दो, तो रोटी, जब रोटी ही बन गई, रोटी को ही वो देख रहा है, तो उसका बनाना क्या? ओदनम पचती बहुत अच्छा उदाहरण है। कोई कहे कि ओदन पका दो, अरे ओदन तो पके हुए का ही नाम है, उसका क्या पकाना? रोटी तो तैयार माल को ही कहते हैं, उसका क्या बनाना? रोटी बना दो। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसे प्रयोग होते हैं। यहाँ पर दृष्ट श्लोके भाविनी वृत्ति में आश्रित, भावी वृत्ति का आश्रय लेकर के शब्द प्रयोग होता है। यथा उदनम पचती, शास्त्रे से परिव्राजक सर्वभूत अभय दक्षिणा इत्यादि। शास्त्र में जो परिव्राजक होता है, शास्त्रे से परिव्राजक सर्वभूत अभय दक्षिणा, सर्वभूतों को अभय दक्षिणा प्रदान करता है। तथा यहाँ भी किसी ब्रह्म ब्रह्म भावी पुरुषो ब्राह्मण इति व्याचक्षते। यहाँ भी कुछ लोग ब्रह्म का मतलब ब्रह्म भावी पुरुष ब्राह्मण,
तो ये तो हो नहीं सकता है। इसमें पूरा सिद्धांत शास्त्रार्थ करके भाष्यकार ने ये दिखाया है। फिर मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ब्रह्म वाइदमग्रासीत, ज्ञान होने से पहले ब्रह्म ही था। तदात्मानम एव वेद, अहम ब्रह्मास्मि। उसने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। और इस जानने से, तस्मात्, इस जानने से, तत्सर्वम अभवत्, तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत, देवताओं में से भी जो ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म हो जाता है। सैव तद अभवत्, वही वो ब्रह्म हो जाता है। और ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम तद है तत् पश्यन् ऋषिर्वाम देवा प्रतिपेदे अहम मनुरभवं सूर्यश्च। मनुष्याणाम तद है तत् पश्यन् ऋषिर्वाम देवा प्रतिपेदे, उसको देखता हुआ, तद एतत् पश्यन्, उसको देखता हुआ ऋषि वामदेव, उसको मानी ब्रह्म को अनुभव करता हुआ, देखता हुआ, अनुभव करता हुआ ऋषि वामदेव ने ये बात स्वीकार की कि अहम मनुरभवम सूर्य से, मैं मनु हो गया हूँ, मैं सूर्य हो गया हूँ। तदिदमपि एतरीय एवं वेद, इस समय भी जो या एवं वेद, जो ऐसा जानता है, अहम ब्रह्मास्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो जानता है, स इदम सर्वम भवति, वो सर्वरूप हो जाता है। स इदम सर्वम भवति तस्य है न देवाश्चन अभूत्या। इस समय भी जो ऐसा जानता है, स इदम सर्वम भवति तदिदमपि एतर्हि, तर्हि माने इस समय में, या एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि, जो ये जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, स इदम सर्वम भवति, वो इदम सर्वम भवति, ये सर्वरूप हो जाता है। ये जानता है कि अहम ब्रह्मास्मि, स इदम सर्वम भवति तस्य है न देवाश्च अभूत्या ईशते। देवता भी उसकी अभूति के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, उसको वो पराभूत करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते देवता भी। आत्मा ही ऐसा से भवती, वो तो इन सब का आत्मा हो जाता है, तो वो क्या करेंगे इसका, देवता इसका क्या बिगाड़ेंगे, ये तो सबका आत्मा हो गया है। अतिवन्याम देवता उपास्यन्यो सोन्यो हमस्मि इति न स वेद। यथा पशुर एवं से देवानाम, जैसे मनुष्यों का पशु होता है, वो देवताओं का हो जाता है, देवताओं का एक प्रकार से पशु बन जाता है। पशुर एवं से देवानाम, आत्मा ही ऐसा से भवती, वो इनका आत्मा हो जाता है देवताओं का। ऐसा माने देवानाम। अथियो अन्यम देवता उपासते, जो अन्य देवता को उपासना कर रहा है, अन्यम देवता उपासते अन्यो असो अन्यो हम अस्मीति न सेवेद। यथा पशु एवं से देवानाम, जैसे पशु होता है ऐसा ही वो देवताओं का हो जाता है। यथा है वही बहवा पशु मनुष्यम भुंजु, जैसे बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे पशु मनुष्य को रक्षा करते पालते हैं। एवं एक एक पुरुषो देवान भुनक्ति, एक एक पुरुष देवताओं को रक्षा करता है, पालन करता है। एकस्मिन् पशु आदि माने प्रियम भवति, एक पशु भी यदि ले जाए कोई चुरा करके, तो उसका काफी अप्रिय हो जाता है। किमु बहुषु, बहुत सारे कोई चुरा करके ले जाए, उसका तो कहना ही क्या। तस्मात् एषाम तन्न प्रियम यदि तद मनुष्य विद्यु, इसलिए इनको, देवताओं को ये प्रिय नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता है। तन्न प्रियम यदि तद मनुष्य विद्यु, कि मनुष्य गण इसको जान ले। यदि तद मनुष्य विद्यु, ये 10वां मंत्र होता है। और इसके बाद 11वें मंत्र पर आ जाए। ब्रह्म वा इदमग्रासीत् एकम तदेकम सन्न व्यभवत्। ब्रह्म वा इदमग्रासीत्, शास्त्रार्थ जो था वो सूत्रित कर दिया है।
आत्मा इत्ते उपासित, ये जो शास्त्रार्थ था, जो स्थापना की थी कि आत्मा इत्ते उपासित तस्य च व्याचिख्यासितस्य सार्थवादेन तदाहुर यद् ब्रह्म विद्या तस्य च व्याचिख्यासितस्य अर्थवादेन स, व्याख्या करने के लिए इष्ट अर्थवाद तदाहुर यद् ब्रह्म विद्या इत्यादि संबंध प्रयोजन अविद्यायाश्च संसार अधिकार कारणत्वम उक्तम, अविद्या से संसार अधिकार कारणत्वम उक्तम अतियो अन्यम देवता उपासते इत्यादि। तो ब्रह्म वाइदमग्र आसीत एकमेव तद एकम सन्नव्यभवत्, एक ब्रह्म ही था, एकमेव तत् एकम सत न व्यभवत, वो एक था इसलिए वो फैल नहीं सका, न व्यभवत समर्थ नहीं हो पाया, वो अकेला था, एकम सन न व्यभवत, उसका विस्तार नहीं हो पाया। तत्श्रेयो रूपम अत्यस्रजत, उसने कल्याणकारी रूप को रचा। अन्नम यानी एतानि देवत्रा छत्राणि इंद्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्युरीशाना इति श्रेयो रूपम अत्यस्रजत छत्रम। श्रेय रूप कौन है? छत्र, क्षत्रिय। यानी एतानि देवत्रा, देवताओं में जो ये छत्र हैं, यानी एतानि छत्राणि इंद्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्यु ईशाना तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्ताद उपास्ते राजसूये। क्षत्र क्षत्रे तद यशो दधाति, वह ब्राह्मण जो है वो क्षत्र में अपना यश स्थापित करता है, अपना तेज, यश, यश मानी तेज, अपना तेज स्थापित करता है। सा ऐसा छत्र योनिर यद ब्रह्म, वो छत्र की योनि है, छत्र का कारण है जो कि ब्रह्म है। सा ऐसा छत्र योनिर यद ब्रह्म, छत्र की योनि है, छत्र का कारण है जो ब्रह्म है, ब्रह्म मानी यहाँ ब्राह्मण। तो ब्रह्मवाइदमग्र आसीत, यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्मवाइदमग्र आसीत यद अग्निम सृष्ट्वा अग्नि रूपापन्नम ब्रह्म ब्राह्मण जात्यभिमानात् ब्रह्मित विधीयते वा इदम क्षत्रादिजातम ब्रह्मैवा भिन्नम आसीत एकमेव न आसीत क्षत्रादि भेद। क्षत्रादिजातम ब्रह्मैव अभिन्नम आसीत एकमेव ब्रह्मवाइदमग्र आसीत यद अग्निम सृष्ट्वा अग्नि रूपापन्नम ब्रह्म ब्राह्मण जात्यभिमानात् ब्रह्मित्यभिधीयते, ब्राह्मण जात्यभिमानात् ब्रह्मित्यभिधीयते ब्रह्मवाइदमग्र आसीत यद अग्निम सृष्ट्वा अग्निरूपापन्नम ब्रह्म अग्निम सृष्ट्वा अग्निरूपापन्नम ब्रह्म ब्राह्मण जात्यभिमानात् ब्रह्मित्यभिधीयते ब्रह्मवाइदमग्र आसीत यद अग्निम सृष्ट्वा, अग्नि को रचकर अग्नि रूपापन्नम ब्रह्म, अग्नि रूपापन्न जो ब्रह्म है जिसको हम ब्राह्मण जाति कहते हैं, ब्राह्मण जाति के अभिमान से ब्रह्म कह दिया है ब्रह्म। वैदम क्षत्रादिजातम ब्रह्मैव अभिन्नम आसीत एकमेव न आसीत क्षत्रादि भेद, क्षत्रादि भेद नहीं थे, ब्राह्मण ही एकमात्र था। तो कहते हैं ब्रह्मवाइदमग्र आसीत एकम एव तद एकम सन्न व्यभवत, एक ही था, एक होता हुआ वो समर्थ नहीं हो पाया सारे अस्तित्व को संभालने में। तत्श्रेय रूपम अत्यसृजत छत्रम, छत्र को रचा, यानी ये तानी देवत्रा छत्राणी, जो देवताओं में छत्र हैं, कौन कौन? इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम मृत्यु ईशान, ये छत्र के रूप हैं, इनको भी रच दिया। तस्मात् छत्रात् परम नास्ति,
छत्र से बढ़कर के कोई और नहीं है। तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्ताद उपास्ते राजसूये। तस्मात् छत्रात् परम नास्ति, क्षत्रिय से श्रेष्ठ कोई और नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय के नीचे ही बैठता है राजसूय याग में। छत्रे तद यशो ददाति, और छत्र में वो अपना यश स्थापित करता है। ब्राह्मण अपना यश रखता है। सहसा छत्र योनिर्यद ब्रह्म, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय की योनि है, उत्पत्ति स्थान है, कारण है। तस्मात् यद्यपि राजा परमताम गच्छति, राजा जो है परमता को प्राप्त हो गया, राजा परमताम गच्छति ब्रह्मैव अंततः उपनिश्रयति, ब्रह्मैव अंततः, ब्रह्म ही अंततः उपनिश्रयति, क्षत्रिय का आश्रय लेता है। राजा तस्मात् यद्यपि राजा परमताम गच्छति, राजा जो है राजसूय में परमता को प्राप्त हो गया। ब्रह्मैव अंततः उपनिश्रयति, क्षत्रिय जो है ब्रह्म का ही आश्रय लेता है। ब्रह्म यहाँ पर द्वितीय एक वचन है। ब्रह्मैव अंततः, ब्रह्मैव अंततः उपनिश्रयति, उपनिश्रयति आश्रयति, द्वितीय एक वचन है ये। ब्रह्मैव अंततः उपनिश्रयति क्षत्रिय, उपनिश्रयति कर्ता का क्षत्रिय करता है। क्षत्रिय जो है ब्रह्म का ही आश्रय लेता है। स्वाम योनि, जो उसकी अपनी योनि है। स्वाम योनि का मतलब जो उसकी स्वाम योनि निश्चयति, उपनिश्चयति। क्षत्रिय ब्राह्मण ब्रह्म का ही अंततः आश्रय लेता है स्वाम योनि। मानी क्षत्रिय की योनि ब्राह्मण है, ब्राह्मण से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है। याउ एनम हिनस्ति, जो इस ब्राह्मण को, या उ एनम ब्राह्मणम, तस्मात् कह रहे हैं क्षत्रैव तद यशो ददाति, सहसा क्षत्रस्य योनिर यद ब्रह्म। तस्मात् यद्यपि राजा परमताम गच्छति, राजा परमता को प्राप्त होता है राजसूय में, लेकिन ब्रह्मैव अंततः उपनिश्रयति, क्षत्रिय तो ब्रह्म का ही आश्रय लेता है, अपनी योनि है जो उसका अपना कारण है। याउयेनम ब्राह्मणम हिनस्ति स्वांसम योनिम रिच्छति, जो इस ब्राह्मण की हत्या करता है स्वान स योनिम रिच्छति, सो जो इस ब्राह्मण की हिंसा करता है वो समझो अपने कारण का नाश कर रहा है, अपनी जड़ें काट रहा है। स या एनम हिनस्ति, ब्राह्मणम हिनस्ति, एनम मानी ब्राह्मण की हत्या करता है, मनाश करता है। स्वान स योनिम रिच्छति, वो अपने ही लोगों को नष्ट कर रहा है। स्वान स योनिम रिच्छति स पापियान भवति यदा श्रेयांसम हिंसित्वा। तो आगे कहा स पापियान भवति यथा श्रेयांसम हिंसित्वा, अपने श्रेष्ठ की हिंसा करके जैसे कोई हिंसा दोष से युक्त हो जाता है, ऐसे ही स पापियान भवति यऊ एनम ब्राह्मणम हिनस्ति स पापियान भवति, ब्राह्मण की जो हत्या करता है उसकी बात नहीं मानता, यही उसकी हत्या है। शरीर से हत्या करने से बड़ी हत्या यही है कि उसकी जो बात नहीं मानता, उसके निर्देशों का पालन नहीं करता, तो वो बता दिया स पापियान भवति, वो पापी हो जाता है। यथा श्रेयांसम हिंसित्वा, जैसे कि कोई श्रेयान अपने से प्रशस्त की हिंसा करके पापी हो जाता है, ऐसे ब्राह्मण की अवज्ञा करके वो पापी हो जाता है। स नैव व्यभवत्, इतना होने पर भी, क्षत्रिय की उत्पत्ति होने पर भी वो समर्थ नहीं हो पाया अपना सारा काम काज चलाने के लिए। स विषम अस्त्रिजत, वो ब्राह्मण ने वैश्य को पैदा किया। यानी यतानि देवजातानि गणस आख्यायन्ते, जो देवजात हैं, यानी यतानि देवजातानि गणस आख्यायन्ते, एक एक गण करके जो व्याख्या की जाती है। स विषम अस्त्रिजत, उस ब्राह्मण ने ही विष को
वैश्य को वैश्य को पैदा किया। स ब्राह्मण विषम सृजत, वैश्य को तैयार किया। ये विट क्या है, विष क्या है? तो कह रहे हैं यानी एतानि देव जातानि, स्वार्थ में निष्ठ है। यह देव जाति भेदा, देव जाति जन धातु से आकारादेश जन सन खनान सन झलो और जात जातम देव जातम, देव जाति भेद। देव जातानी, जो ये देव जात है, माने जन धातु से ता प्रत्यय किया कर्ता कारक में, तो जैसे जन के न को आ हो गया, जातम बन गया। तो सब विषम असृजत कर्म साधन वित्तोपार्जनाय कह पुनरसो विट यानी एतानि देव जातानि स्वार्थे निष्ठ। विट विष धात, विष शब्द का विट बनता है, यानी एतानि देव जातानि स्वार्थे निष्ठा, ये स्वार्थ में निष्ठा है। यह देव जाति भेद है। सर्वे वा देवा मरुता सप्त सप्त गणा, गण प्राय ही विषा प्रायण संगता ही वित्तोपार्जने समर्था नैक सा वसवो अष्ट संख्यो गण तस्य एकादश तथा एकादश रुद्रा द्वादश आदित्य विश्वे देवा त्रयोदश विश्वाया पत्यम सर्वे वा देवा सप्त सप्त गण। स नैव व्यभवत, वो ब्राह्मण जो है समर्थ नहीं हो पाया तो उसने वैश्य को जन्म दिया। यानी ये तानी देव जातानी गण सा आख्यान थे, जो देव जातियां एक एक गण के रूप में व्याख्यात की जाती है। वसु रुद्रा आदित्य विश्व देवा मरुता थी। ये जो है वसु रुद्रा आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, विश्व देवा, मरुता इत्यादि देव जातियां हैं। ये वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, विश्व देवा, मरुता गण से आख्यान थे। 13वें मंत्र में फिर कहा स नैव व्यभवत शौद्रम वर्णम अस्सृजत, शूद्र वर्ण को उसने शौद्रम वर्णम अस्सृजत, शूद्र शौद्रा, स्वार्थ में आण प्रत्यय हो रहा है और वृद्धि हो रही है। वो अकेला फिर परिचार का अभाव पुनरपि नैव अभूत्, सेवक के अभाव में। और इधर जब उसने क्षत्रिय सृष्टि विषय नैव व्यभवत कर्मणे ब्रह्म, कर्म के लिए वो समर्थ नहीं होगा। ब्रह्म तथा न व्यभवत वित्तोपार्जितुर अभावात्, वित्त के उपार्जन करने वाले के अभाव होने से स विषम अस्सृजत कर्म साधन वित्तोपार्जनाय, स विषम, वो ब्राह्मण विषम अस्सृजत कर्म साधन वित्तोपासना के लिए। तो ये सब एक एक करके बता रहे हैं कि वो न शौद्र वर्णम अस्सृजत, पूषणम, पूषा को बनाया। इयम वही पूषा, इयम ही दम सर्वम पुष्यति यदिदम किंचित, जो कुछ भी ये है उसको पुष्ट करता है। ये पृथ्वी पूषा, इयम वही पूषा, इयम ही दम सर्वम पुष्यति, ये पृथ्वी सबको पुष्ट करती है। यदिदम किंचित, तो उसने पूषणम, पूषा देवता को, शौद्रम वर्णम अस्सृजत पूषणम, माने शूद्रो वर्ण या सृष्ट पूषणम पुष्यति थी, पूषा शूद्र वर्ण जो पूषा रूप है। कह पुनरसो पूषा विशेषता तन्निर्दिष्टि, यम पृथ्वी पूषा स्वयं निर्वचना, यम इदम सर्वम पुष्यति यदिदम किंचित, ये पृथ्वी सबको पुष्ट करती है जो कुछ भी है। स नैव व्यभवत, 14वें मंत्र में कहा वो नहीं बना। जैसे यहाँ पर 13वें मंत्र में सैव नैव व्यभवत शूद्रम वर्णम अस्सृजत पूषणम इयम वही पूषा इयम इदम सर्वम पुष्यति यदिदम किंचित, स नैव व्यभवत, वो समर्थ नहीं हुआ तत्श्रेय रूपम अत्यसृजत, उसने श्रेय रूप की रचना की। 14वें मंत्र में स नैव व्यभवत तत्श्रेय रूपम अत्यसृजत धर्मम, श्रेय रूप, धर्म को भी श्रेय रूप बताते, कल्याणकारी रूप।
तदेतत् छत्रस्य छत्रम, ये धर्म जो है छत्र का भी छत्र है। यद धर्म, जो धर्म है छत्र का भी छत्र है, छत्र का भी नियंत्रक है। तस्मात् धर्मात् परम नास्ति, धर्म से परे कुछ नहीं, ऐसा कहते हैं। अथो अबलियान बलियान सम आसंसते धर्मेण, और ये हम देखने में आता है कि जो अबलवान है, कमजोर है, वो बलवान को वश में कर लेता है धर्म के आधार पर। धर्म बल, कहते हैं ना कि ब्राह्म बलम बलम, ब्राह्म बल ही बल है, छात्र बल क्या है उसके सामने, कुछ भी नहीं, ऐसा कहते हैं। अथो बलियान बलियान सम आसंसते, बलियान को झुका देते हैं। आसंसते कामयते, बलवत्तरम अभी आसंसते जेतुम कामयते, जीतना चाहता है। धर्मेण बलेन, धर्म के बल पर जीतना चाहता है। यथा राज्ञा अबलियान बलियान सम आसंसते धर्मेण यथा राज्ञा, यथा लोके राज्ञा सर्वबलवत्तमेनापि कुटुंबिका एवं, जैसे लोक में राजा के सहारे सर्वबलवत्तमेनापि, जो सर्वबलवत्तम है, कुटुंबिका एवं यथा लोके कुटुंबिको भी जना, जैसे कोई एक कुटुंब वाला है, सामान्य जन, पर उसकी दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए राजा के साथ, तो राज्य सर्वबल वत्तमेन जेतुम इच्छति, उसके सहारे, जो कि सर्वबल बलवत्तम है, उसके सहारे जीतना चाहता है। यहाँ अपि शब्द, अपि कुटुंबिका जना, कुटुंबिक जन भी राज्य सर्वबलवत्तमेन जेतुम इच्छति, अपि नहीं जुड़ेगा, अभी इधर जुड़ेगा कुटुंबिका, जैसे कुटुंबिक जन सर्वबलवत्तमेन राज्य जेतुम इच्छति। तस्मात् सिद्धम धर्मस्य सर्वबलवत्तरत्वात् नियंत्रित्वम, इसलिए सिद्ध हो जाता है धर्म का सर्वबलवत्तरत्वात् सर्वनियंत्रित्वम, धर्म का सर्वबलवत्तरत्वात्, जो धर्म है वो सर्वबलवत्तर होने के कारण सर्वनियंत्रित्व धर्म में बैठा हुआ, सबका नियंत्रण करने वाला। यो वही से धर्मो व्यवहार लक्षणों लौकिक व्यवहारियमाणा सत्यम वही तत्, ये जो धर्म है, आगे कहते हैं यो वही से धर्म सत्यम वही तत्, वो सत्य ही तो है, साक्षात सत्य ही है। व्यवहार लक्षण जो धर्म है, लौकिक लोगों के द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है, सत्यम वही तत्, वो सत्य ही तो है। सत्यमिति यथा शास्त्रार्थतः सैव अनुष्ठीयमानो धर्म नामा भवति। सत्यम वही तत्, सत्यमिति यथा शास्त्रार्थतः सैव अनुष्ठीयमानो धर्म नामा भवति। यथा शास्त्रार्थतः, शास्त्र का जैसा अर्थ हम देखते हैं, सत्यमिति यथा शास्त्रार्थतः, शास्त्र के अर्थ के अनुसार सैव अनुष्ठीयमानो धर्म नाम भवति। ना अच्छा कह रहे हैं भाष्यकार, शास्त्र के अर्थ के अनुसार, शास्त्र का आलोचन करके हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो सत्य है वही जब व्यवहार में, अनुष्ठान में आता है तो उसको धर्म कह देते हैं। सत्य जब व्यवहार में आता है, सैव अनुष्ठीयमानो धर्म नामा भवति। सत्यमिति, सत्य जो है शास्त्र के अनुसार अनुष्ठीयमान होता हुआ धर्म नाम वाला होता है। शास्त्रार्थत्वेन ज्ञायमानस्तु सत्यम भवति, और शास्त्र के अर्थ के रूप में जब उसको जाना जाता है, अनुष्ठीयमान धर्म होता है, ज्ञायमान अवस्था में सत्य होता है। सत्य जो है, सत्य और धर्म एक ही चीज होगी, जब उसको हम जानते हैं तो वो सत्य होता है, जब उसको करते हैं तो वो धर्म होता है। सत्यम वद धर्मम चर, शास्त्रार्थत्वेन ज्ञायमानस्तु सत्यम भवति, यस्मादेवं तस्मात् सत्यम यथा शास्त्रम वदन्तम व्यवहार काले आहु। सत्यम यथा शास्त्र, शास्त्र के अनुसार सत्य बोलते हुए को
व्यवहार काल में ऐसा कहते हैं, समीपस्था उभय विवेकज्ञ धर्मम वदति। निकटवर्ती जो उभय विवेक माने धर्म और सत्य को जानने वाले हैं, वो कहते हैं धर्मम वदति, प्रसिद्धम लौकिकम न्यायम वदति। धर्मम वदति इति प्रसिद्धम लौकिकम न्यायम वदति इति तथा विपर्येण। और इससे उल्टा क्या होता है, धर्म व अलौकिकम व्यवहारम वदंतम आउ सत्यम वदति शास्त्रात् अनपेतम वदति इति तथा विपर्ययेण लौकिकम न्यायम वदति। लौकिकम न्यायम वदति माने यथा शास्त्रानुसारेण वदंतम धर्मम वदति इति वदन्ति। शास्त्र के अनुसार बोलते हुए को धर्म बोल रहा है, धर्मम वदति इति वदन्ति। तथा पूर्वोक्त वदन वैपरीत्येन माने शास्त्रोक्त वदन वैपरीत्येन स्वाभाविक ज्ञानेन, पूर्वोक्त वदन के शास्त्र के अनुसार जो नहीं बोलता है, धर्मम वदंतम सत्यम वदति इत्याहु। पूर्वोक्त स्वाभाविक ज्ञानेन पूर्वोक्त वदन वैपरीत्येन, पूर्वोक्त वदन वैपरीत्येन जो शास्त्रोक्त वदन के वैपरीत्य स्वाभाविक ज्ञानेन, स्वाभाविक ज्ञान से जो धर्म को बोल रहा है, सत्यम वदति इत्याहु। स्वाभाविक ज्ञान के बल पर धर्मम वदंतम धर्म को बोलने वाले को सत्यम वदति इत्याहु। कार्य कारण भाव से इन दोनों का एकत्व ठहरता है। तो यो वही से धर्म सत्यम वही तस्मात् सत्यम वदंतम आओ धर्मम वदति। धर्मम वदंतम धर्म को बोल रहा है तो सत्यम वदति इति एतद्धि एव तद उभयम भवति। यही एक चीज दोनों हो जाती है, धर्म और सत्य एक ही चीज दोनों हो जाती है। तो एक एतद्धि एतद उभयम भवति, ये दोनों हो जाती है। एतद धर्म एव भवति, एतद यदुक्तम उभयम ज्ञायमानम अनुष्ठीयमानं च एतद धर्म एव भवति। ज्ञायमान अनुष्ठीयमान एतद धर्म एव भवति। ज्ञायमान या अनुष्ठीयमान, ज्ञायमान अवस्था में धर्म को सत्य कह देंगे, अनुष्ठीयमान अवस्था में सत्य को धर्म कह देंगे। धर्म को सत्य, सत्य को धर्म। धर्म को यदि हम जानने की स्थिति में है तो वो सत्य होता है, सत्य को करने की स्थिति में है तो वो धर्म होता है, ऐसा कह रहे हैं। तस्मात् स धर्मो ज्ञानानुष्ठान लक्षण शास्त्र ज्ञान इतराश्च सर्वान् एव नियमयति। ये जो धर्म है ज्ञान के ज्ञानानुष्ठान लक्षण वाला, ज्ञान लक्षण है जिसका, अनुष्ठान लक्षण है जिसका, शास्त्र ज्ञान इतरांश शास्त्रज्ञों का भी नियंत्रण करता है और दूसरों का भी नियंत्रण करता है। उभयम भवति तस्मात् से छत्रस्य अभिछत्रम अतः तद अभिमानो अविद्वान, तद अभिमानो अविद्वान तद विशेष अनुष्ठानाय ब्रह्म क्षत्र विट शूद्र विशेषम मन्यते तानि च निसर्गता एव कर्माधिकार निमित्तानि। कर्माधिकार के जो निमित्त हैं, तो यहाँ पर तस्माद् एतद् उभयम भवति, तस्य सर्वनियंत्रित्वेवि तस्मात् स धर्मो उभयम भवति। यथोक्त धर्मवशादेव कर्मानुष्ठान सिद्धे वर्णाश्रम अभिमानस्य किंचित करत्व। वर्णाश्रम अभिमान कुछ भी नहीं, तो उभयम भवति ये बात कह दी। तस्मात् धर्मम व वदंतम सत्यम वदति इति एतद्धेव एतद् उभयम भवति। उभयम भवति सत्यम वदंतम आउ धर्मम वदति, धर्मम वदंतम सत्यम वदति इति एतद्धि एतद् उभयम भवति। तदेतद् ब्रह्म क्षत्रम विट शूद्रः तद अग्निना एव देवेषु ब्रह्म अभवत् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्य शूद्रेण शूद्र तस्मात् अग्नो एव देवेषु लोकमिच्छन्ते। तदेतद् ब्रह्म क्षत्रम विट शूद्र, ब्रह्म क्षत्र विट और शूद्र, तद अग्निना एव वो जो सृष्टा ब्रह्म है, अग्निना एव
अग्नि के द्वारा ही देवेशु ब्रह्मा भवत, ब्राह्मण जाति हो गई। ब्राह्मणो अग्निना मुखेन, अग्निना एव देवेशु ब्रह्मा भवत, ब्राह्मण जाति हो गई। ब्राह्मणो अग्निना, पूर्व वाक्य से अग्निना का अध्यार कर लेंगे। ब्राह्मणो अग्निना, और मनुष्येषु में भी अग्निना का अध्यार हो जाएगा। ब्राह्मणो अग्निना मुखेन, मनुष्येषु अग्निना मुखेन। क्षत्रियेण अग्निना मुखेन क्षत्रियो, वैश्येन अग्निना मुखेन वैश्य, शूद्रेण शूद्रा, तस्माद् अग्नौ एव देवेषु लोकमिच्छन्ते, तस्माद् अग्नौ एव देवेषु लोकमिच्छन्ते, ब्राह्मणे मनुष्येषु। एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत्, इन दोनों रूपों से ब्रह्म ब्रह्म हो गया। एताभ्याम ही रूपाभ्याम, एताभ्याम का मतलब होता है ब्रह्म ही साक्षात ब्राह्मण व अग्नि रूप हो गया। एताभ्याम, एताभ्याम माने ब्राह्मण और अग्नि के रूप में। ब्रह्म अभवत, ब्रह्म ही ब्रह्म अभवत। एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत, ब्रह्म ही साक्षात ब्राह्मण व अग्नि रूप हो गया। एताभ्याम रूपाभ्याम। अथ यो है वा अस्मान् लोकात् स्वम लोकम अदृष्ट्वा प्रयति, जो यहाँ से अस्मान् लोकात् स्वम आत्मानम लोकम, अपने आत्मलोक को बिना जाने जाता है। सो लोका एनम अविदितो न भुनक्ति, वो जो आत्मलोक है वो न जाना गया न भुनक्ति, वो रक्षक नहीं बनता है। न भुनक्ति यथा देवो यथा वेदो, स एनम अविदितो न भुनक्ति यथा वेदो, व अननुक्तो अन्यद्वा कर्म कृतम न भुनक्ति। जैसे वेद गुरुमुख से न पढ़ा हुआ रक्षा नहीं करता, वेदो अननुक्तो, अनुक्त माने गुरुमुख से उच्चारण अनुच्चारण विधि से जो पढ़ा है वो रक्षा करता है। अननुक्तो न रक्षति, वेदो ना, अच्छा वाक्य है। वेदो अननुक्तो, न पढ़ा हुआ वेद, परंपरा से जिस वेद को हम यहाँ पर तो वेद पाठ ले रहे हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो उसका अर्थ ज्ञान भी आ जाएगा। वेदो अननुक्तो, गुरुमुख से न पढ़ा हुआ जैसे रक्षा नहीं करता है। अन्यद्वा कर्म अकृतम, या अन्य कर्म बिना उसका अनुष्ठान की रक्षा नहीं करता। कर्म को हमने जान लिया कि ऐसे योगी अग्निष्टोम यज्ञ ऐसे होता है, ज्योतिष्टोम यज्ञ का ये प्रक्रिया है, दर्श पौर्णमासेष्टि ऐसे होती है, ऐसा जान लिया। इससे किया नहीं, उसका अनुष्ठान नहीं किया, तो जो यहाँ पर कहा अकृतम कर्म न भुनक्ति, वो जो अकृत कर्म है वो उसकी रक्षा नहीं करता। यद इह वा अपि अनैवं विद महत् पुण्यम कर्म करोति तद है अस्य अंततः क्षीयते। यद इह वा अपि अनैवं विद, जो यहाँ पर अनैवं विद महत् पुण्यम कर्म करोति, अनैवं विद, यद इह अनैवं विद, जो आत्म तत्व को नहीं जानता, यद इह वही अपि अनैवं विद महत् पुण्यम कर्म करोति तद है अस्य अंततः क्षीयते, तद है अस्य अंततः क्षीयते। अनैवं विद महत् पुण्यम कर्म करोति, जो इस आत्मा को नहीं जानता, अनैवं विद, पर महान पुण्य कार्य करता, आत्मा को नहीं जानता, अनैवं विद है। यद इह वा, इह वही, यहाँ पर रहता हुआ अनैवं विद है, आत्मा को नहीं जानता। महत् पुण्यम कर्म करोति, महान पुण्य कर्म करता, आत्मा को नहीं जानता। बस एक काम ये हो रहा है कि आत्मा को नहीं जानता, कर्म तो खूब कर रहा है। तद है अस्य अंततः क्षीयते, कितना भी महत् पुण्य कर्म करे अंततः क्षीण हो ही जाता है। आत्मानमेव लोकम उपासीते, इसलिए आत्मलोक की उपासना करें। स आत्मानमेव लोकम उपासते न अस्य कर्म क्षीयते, उसका कर्म क्षीण नहीं होता है। अस्माद्देव आत्मनो यद यद
कामयते तत् तत् सृजते। अस्माद्ध्येव आत्मनि आत्मनो अस्माद्धि एव आत्मनो यद्यत् कामयते तत् तत् सृजते। आत्मा से जिस जिस की कामना करता है वो रचना कर लेता है। यद यद है आत्मनो कामयते, यद यद है यद यद है कामयते तत् तत् सृजते। तो यहाँ पर अस्मात् देव आत्मनो, इसी आत्मा से, अस्मात् देव आत्मनो यद यद कामयते तत् तत् सृजते, जिस जिस की कामना करता है उसको रच लेता है। अस्मात् देव आत्मना सृष्टि ब्रह्म अग्नौ एव देवेषु देवानां मध्ये लोकम लोकम अग्निना एव देवेषु ब्रह्मवत् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियो क्षत्रियेषु वैश्येन वैश्येषु शूद्रेण शूद्रः तस्माद् अग्नौ एव देवेषु लोकम् इच्छन्ति अग्नौ एव देवेषु लोकम् इच्छन्ते मनुष्येषु ब्रह्मभवत् इतरेषु वर्णेषु विकारान्तरं प्राप्य क्षत्रियो भवत् इंद्रादिदेवता देवताधिष्ठितो वैश्येन वैश्या भवत् शूद्रेण शूद्रा यस्मात् क्षत्रादिषु विकारापन्नम् अग्नौ ब्राह्मणे एव च अविकृतं सृष्टि ब्रह्म तस्मात् अग्नौ एव देवेषु देवानां मध्ये लोकं कर्म फलमिच्छति। अग्नि संबद्धं कर्म कृत्वा जप्येनैव तु संसिद्धेत् ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यात् अन्यं न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप्य से वो सिद्ध हो जाता है ब्राह्मणो नात्र संशयः, जप्येनैव तु संसिद्धेत् ब्राह्मण, ब्राह्मण सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। कुर्यात् अन्यं न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। कुछ और करे या न करे, जो मैत्र है वो ब्राह्मण कहा जाता है। तो यहाँ ब्राह्मण अग्नि रूपाभ्याम कर्म का कर्ता व कर्म का अधिकरण, कर्म कर्तृ अधिकरण रूपाभ्याम यत् सृष्टि ब्रह्म साक्षात् अभवत्। कर्म कर्ता अधिकरण रूपाभ्याम, कर्म का कर्ता कर्म का अधिकरण। गुरुजी आप थोड़ा ये वाक्य थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। और कौन सा वाक्य? ये मंत्र है। इससे पहला आपने जो बोला ना, इससे पहले कि ये वाक्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से बताया है। हाँ, ये योग कह रहे हैं। फिर एक बार बता देता हूँ, ये जो 15वां मंत्र है इसमें इसका सार ये बताता हूँ कि इसमें ये बतलाया कि उस जो सृष्टा ब्रह्म है तद एतत् सृष्टि ब्रह्म, जो सृष्टा ब्रह्म है उसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार जो वर्ण है वो बनाए। जैसा कि गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मैं ही उसका कर्ता हूँ। ऐसे तो मैं वास्तव में अकर्ता हूँ, पर यदि इन वर्णों का कोई कर्ता समझा जाए तो मेरे को ही समझ लो। अर्थात परमात्मा ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए। यहाँ पर भी यही बात कही है, तदेतत् ब्रह्म क्षत्रम वीट शूद्र। 15वें मंत्र पर ध्यान दीजिए, तद अग्निना एव देवेषु ब्रह्म अभवत्। अग्निमुख से देवताओं में ब्राह्मण जाति हुई और मनुष्यों में भी अग्निमुख से ही ब्राह्मण हुआ, और क्षत्रियेण क्षत्रिय वैश्येन वैश्या शूद्रेण शूद्र तस्मात् अग्नो एव देवेषु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु एताभ्याम रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत्। यहाँ पर ये बता दिया कि सृष्टा ब्रह्म ने अग्निना एव ना अन्येन रूपेण, अग्नि के रूप में ही, अन्य रूप से नहीं, देवेषु ब्रह्म ब्राह्मण जाति अभवत्। देवताओं में ब्रह्म माने ब्राह्मण जाति हुई। ब्राह्मणों ब्रह्म सृष्टि रूपम ब्राह्मण स्वरूपेण मानी अग्निना, ब्राह्मण स्वरूपेण का अर्थ है अग्निना, ब्राह्मण स्वरूपेण अग्निना ब्राह्मणों अभवत्। ब्रह्म जो सृष्टा रूप है, रचना करने वाला जो रूप है ब्रह्म का, वो अग्नि रूप में ब्राह्मण हो गया।
सृष्टा रूप मतलब यानी, सृष्टा रूप यानी क्या? सृष्टा माने बनाने वाला, रचने बने, वाला, रचने वाला। सृष्टा रचने वाले को कहते हैं क्रिएटर। ओके। तो ये चातुर्वर्ण मैंने रचे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अग्नि रूप में बने। माने इनका उपसंहार करते हुए आगे दिखा रहे हैं, जो क्रिएटर ब्रह्म है, अग्निना एव न अन्येन, अग्निना एव न अन्येन रूपेण देवेषु ब्रह्म ब्राह्मण जातिरभवत्। जो सृष्टा ब्रह्म है, क्रिएटर जो ब्रह्म है, अग्निना एव मुखेन न अन्येन, अग्नि रूप में ही, अन्य किसी रूप से नहीं, देवताओं में ब्राह्मण जाति हुई। अग्नि, ब्राह्मण जाति अग्नि का प्रतीक है, क्योंकि अग्नि वाणी के रूप में ब्राह्मण में सबसे ज्यादा मुखरित होती है। क्षत्रिय में अग्नि, अग्नि का मतलब बल, क्षत्रिय में जो अग्नि है वो बल के रूप में मुखरित होती है। वैश्य में अग्नि निर्माण करती शक्ति, वस्तुओं को निर्माण करने वाली शक्ति के रूप में, आग बोलते हैं ना। ब्राह्मण की आग मुख में है, क्षत्रिय की आग भुजाओं में है, वैश्य की जो आग है वो वस्तु उत्पादन में है, और शूद्र की जो आग है वो सेवा करने में है, अपने अपने जो अपने उत्कृष्ट वर्ण है उनकी सेवा करने में। तो ये अग्निना शब्द डाला 15वें मंत्र की पहली पंक्ति में, तदेतद ब्रह्म क्षत्रम शूद्र तद अग्निना एव देवेशु ब्रह्म, ब्राह्मण जाति हुई अग्नि को लेकर के। मानी उसकी जो वाक शक्ति है ब्राह्मण की, वो अग्नि के रूप में उसके मुख में आ गई। और अग्निना एव देवेशु ब्रह्म अभवत्, ब्राह्मणों अग्निना मनुष्येषु, ब्राह्मण अग्नि रूप में मनुष्यों में, देवताओं में भी अग्नि के रूप में ब्राह्मण हुआ, और अग्नि के रूप में भी मनुष्यों में ब्राह्मण हुआ। मनुष्येषु, अग्निना, पहले वाक्य में जो अग्निना एव देवेषु ब्रह्म अभवत्, ये इस दूसरे वाक्य में भी अग्निना आ जाएगा। ब्राह्मणों अग्निना मनुष्येषु, क्षत्रियेण क्षत्रिय, क्षत्रियेण अग्निना क्षत्रियेण क्षत्रियः, वैश्येन वैश्या, शूद्रेण शूद्र। सबके लिए अग्नि की तो जरूरत है। आग चाहिए एक, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं रक्षा करूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं संसार को सुख दूंगा। इस तरह से उसके भीतर एक आग प्रज्वलित रहनी चाहिए। तो कहते हैं कि ब्रह्म अग्निना एव नान्यन रूपेण, अग्नि रूप में देवताओं में ब्राह्मण जाति हुआ, और ब्राह्मण ब्राह्मण स्वरूपेण अग्नि रूपेण मनुष्येषु ब्रह्मवत्, इतरेषु वर्णेषु विकारांतरम प्राप्य क्षत्रियेण क्षत्रियो अभवत्, इंद्रादि देवताधिष्ठिता। कहते हैं दूसरे वर्णों में विकारांतर को प्राप्त होकर के क्षत्रियेण क्षत्रियो अभवत्, क्षत्रिय के रूप में क्षत्रिय हो गया, इंद्रादि देवताओं से अधिष्ठित, वैश्य के रूप में वैश्य हो गया, शूद्र के रूप में शूद्र हो गया। यस्मात् क्षत्रादिषु विकारापन्नम अग्नौ ब्राह्मणा एव अविकृतम सृष्टि ब्रह्म, तस्मात् अग्नौ एव देवेषु देवानां मध्ये लोकम कर्म फलम इच्छन्ति अग्नि संबद्धम कर्म कृत्वा इत्यर्थ। यस्मात् क्षत्रादिषु, क्षत्रिय आदि में, विकारापन्नम विकार को प्राप्त हुए हुए, अग्नौ ब्राह्मणा ब्राह्मण एव अविकृतम सृष्टि ब्रह्म, ब्राह्मण में ही अविकृत रूप में जो सृष्टा ब्रह्म है, तस्मात् अग्नौ एव देवेषु, अग्नि में ही देवताओं में, अग्नो एव देवेषु देवानां मध्ये लोकम मानी कर्म फलम इच्छन्ति अग्नि संबद्धम कर्म कुर्वन्ति, तदर्थम एव तद ब्रह्म कर्म अधिकरणत्वेन अग्नि रूपेण व्यवस्थितम। इसलिए वो ब्रह्म कर्माधिकरणत्वेन, कर्म के अधिकारी के रूप में अग्नि रूप में व्यवस्थित है। तस्मात् तस्मिन् अग्नौ कर्म कृत्वा तत्फलम प्रार्थयन्ते, अग्नि में कर्म करके उसका फल चाहते हैं। ब्राह्मणे मनुष्येषु मनुष्याणां पुनर्मध्ये कर्म फल इच्छायाम, मनुष्यों में
कर्मफल की इच्छा होने पर ब्राह्मण के निमित्त से न अग्न्यादि निमित्त क्रियापेक्षा किंतरी जाति मात्र स्वरूप प्रतिलंबे ने पुरुषार्थ सिद्धि। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, थोड़ा सा मैं फिर एक बार रख रहा हूँ कि देवताओं में तो अग्नि के रूप में, ब्राह्मण ने देवताओं में तो अग्नि के रूप में लोकम कर्म फलम इच्छन्ति, अग्नि संबद्ध कर्म करके देवत्व की प्राप्ति होती है और उसके लिए कर्म अधिकरणत्वेन अग्नि रूपेण व्यवस्थितम तस्मिन् अग्नौ कर्म कृत्वा तत्फलम प्रार्थयन्ते। मानिए उस अग्नि में कर्म करके उसका फल प्राप्त करते हैं ब्राह्मण। और मनुष्यों में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के निमित्त से ब्राह्मणे मनुष्येषु कर्म फल इच्छायाम न अग्न्यादि निमित्त क्रिया अपेक्षा, अग्न्यादि निमित्त क्रिया की अपेक्षा से नहीं किंतरी जाति मात्र स्वरूप प्रतिलंबन, जाति मात्र के स्वरूप की प्राप्ति होने से ही पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। मनुष्यों में जो ब्राह्मण होता है, देवताओं में तो ब्रह्म अग्नि के रूप में उस कर्म फल की प्राप्ति कराता है, मनुष्यों में ब्राह्मण स्वरूप प्राप्ति से स्वरूप प्राप्ति इंटरनेट का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। मीता जी, ओम मीता जी। जी जी अशोक जी। ओम। इंटरनेट का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। गुरुजी जी चले गए। हाँ, ओके, तो थोड़ी देर शुड वी वेट? तो हाँ हाँ, थोड़ा वेट करते हैं, अभी टाइम हो, वेट करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए मीता जी। मैं नहीं हूँ, आई थिंक मीरा जी है। अभी अभी होस्ट आप है, आपका नाम है, तो हाँ, रिकॉर्डिंग। मैं नहीं हूँ मीता जी। हाँ हाँ आप ही, मीरा जी है। नहीं मीता जी, मैं नहीं। नहीं, आप है। आज है गुरुजी, मेरे ख्याल से आगे हैं। इंटरनेट इंटरनेट चला गया था। हाँ, कोई बात। हाँ, तो 15वें मंत्र को एक बार देखते हैं और इसको हम पूरा कर रहे हैं। तदेतत् ब्रह्म, एक एक शब्द को बता रहा हूं। तदेतत् ब्रह्म क्षत्रम विट शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए।
चातुर्वर्ण बना दिया। फिर कहते हैं तद अग्निना एव देवेशु ब्रह्म अभवत्, अग्नि के द्वारा तो देवताओं में ब्रह्म हुआ और ब्राह्मण मनुष्यों में हुआ। मनुष्यों में अग्नि के द्वारा नहीं, स्वरूप अग्नि का मतलब यहाँ पर वो अग्नि ले रहे हैं जो जिसमें यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि जो किया जाता है उसको यहाँ अग्नि शब्द से कह रहे हैं। तो देवताओं में अग्निना, जो सृष्टि ब्रह्म है, अग्निना एव नान्यन रूपेण देवेशु ब्रह्म, देवताओं में जो ब्राह्मण जाति है, ब्रह्म माने ब्राह्मण जाति, देवताओं में ब्राह्मण जाति अग्नि के रूप में हुई। ब्राह्मण स्वरूपेण, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के रूप में हुआ। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण स्वरूप से हुआ। ब्राह्मण स्वरूप का मतलब मनुष्यों में ब्राह्मण स्वरूप से हुआ, कोई उसमें अन्य निमित्त नहीं बना, मनुष्यों में तो ब्राह्मण स्वरूप से ही हुआ। तीसरी बात कही क्षत्रियेण क्षत्रिया, जब और उसमें थोड़ा थोड़ा आगे, पहले देवताओं में, फिर मनुष्यों में, फिर क्षत्रिय में, मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रिया वैश्येन वैश्या शूद्रेण। फिर से इंटरनेट का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। या जी अशोक जी, पर मैं तो नहीं हूँ होस्ट, मैंने तो नहीं किया है शुरू रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग तो वैसा वहाँ गुरुजी के वहां पे ही हो रही होगी। जब गुरुजी नहीं होते ना, आपको मेरे ख्याल से इधर आता है, मेरे देखता पार्टी अच्छा, को आप को होस्ट हो गए ना, तो अब गुरुजी नहीं तो अभी आप होस्ट हो गए, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। ओह हाउ डू आई डू दिस, लेट्स सी। नीचे होगा आपका वो रिकॉर्डिंग बटन होगा ना। आपको मुझे को होस्ट बनाना आता है नहीं आता है? आप वो साइड में जाएंगे ना, 3 डॉट्स हो गए। अभी गुरुजी आ गए, कोई बात नहीं, चलो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। ये कट जाता है, इससे इंटरनेट गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो इन 2 पंक्तियों में तो ऐसे बतला दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चातुर्वर्ण बना, अग्नि के निमित्त से देवताओं में ब्राह्मण जाति हुई और मनुष्यों में ब्राह्मण हुआ स्वरूप से, और क्षत्रिय के द्वारा क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा वैश्य और शूद्र के द्वारा शूद्र। तस्माद अग्नो एव देवेषु लोकम इच्छन्ते, देवताओं में तो अग्नि के निमित्त से ही लोक की प्राप्ति होती है और ब्राह्मण के निमित्त से मनुष्यों में। एताभ्याम, इन दोनों के द्वारा ब्रह्म अभवत, इन दोनों रूपों के द्वारा माने अग्नि के द्वारा और ब्राह्मण के द्वारा। एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत। अथ यो है वही अस्मा लोकात। अब अगली पंक्तियां बड़ी अच्छी सरल भी हैं, और मीता माता जी जो पूछ रही है, अथ यो है वास्मा लोकात स्वम लोकम दृष्टवा प्रयति, जो इस संसार से आत्मा को बिना जाने यहाँ से प्रयाण करता है, शरीर छोड़ता है। यो है वास्मा लोकात स्वयं लोकम दृष्टवा प्रयति स एनम अविदितो न भुनक्ति, वो इस अपने लोक को बिना जाने, स माने वो जो स्वलोक है, अपना लोक है, आत्मलोक है, एनम इस प्रयाणकर्ता को, क्योंकि उस स्वलोक को इसने जाना नहीं इसलिए वो इसकी रक्षा नहीं करता। ऐसे एक बात कही, स एनम अविदितो न भुनक्ति, स माने वो स्वलोक, अपना लोक, आत्मलोक, एनम अविदितो न भुनक्ति,
एनम माने इस प्रयाण करने वाले को, क्योंकि उस स्वलोक को इसने जाना नहीं, इसलिए वो रक्षा नहीं करता। यथा वेदो अननुक्तो अन्यद्वा कर्म अकृतम, जैसे दो दृष्टांत दिए कि वेद गुरुमुख से न जाना हुआ रक्षा नहीं करता, या अन्य कोई भी कर्म यदि उसका अनुष्ठान नहीं किया तो रक्षा नहीं करता। ऐसे ही आत्मलोक को बिना जाने यदि कोई व्यक्ति यहाँ से प्रयाण करता है तो आत्मा उसकी रक्षा नहीं करती। वो जो आत्मा है वो इस व्यक्ति की रक्षा नहीं करती। जैसे वेद होते हुए भी रक्षा नहीं करता यदि गुरुमुख से नहीं पढ़ा, ऐसे ही कर्म की सत्ता मात्र से कर्म रक्षा नहीं करता। कर्म अकृत कर्म जो है रक्षा नहीं करता। किया हुआ कर्म ही, कर्म के बारे में हमने जानकारी तो ले ली लेकिन उसका अनुष्ठान नहीं किया। जैसे औषध के बारे में जानकारी ले ली लेकिन औषध का सेवन नहीं किया तो रोग को हटाने में सक्षम नहीं होती औषध। यद इहवापि एन अनैवम विद, इसी प्रकार इस आत्मा को जो नहीं जानता बहुत बड़ा कर्म करेगा तो भी अस्य अंततः क्षीयते, वो कर्म क्षीण हो ही जाएगा। आत्मानमेव लोकम, इसलिए अंततः ये कह दिया कि आत्मलोक की साधना करनी चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए। स आत्मानमेव लोकम उपासते, जो आत्मलोक को उपासना करता है, न हस्य कर्म क्षीयते, उसके सामने ये कर्म क्षय वाली समस्या नहीं आगे आती है। अस्मात् देवा आत्मनो यद्यत् कामयते तत्तस्सृजते, इस आत्मा से ही जो वो चाहता है वो सब उसको मिल जाता है। ठीक है, कर्मशील, कर्मशील यानी क्या कर्मशील हो, कर्म, कर्मशील आपने बोला कर्म क्षीण, कर्म का नाश, कर्म का क्षय। ओके, माने जो आत्मा ने वे लोगों वास्ते नहस्य कर्म क्षीयते, उसका कर्म क्षय नहीं होता है। यानी जैसे हम जितने भी बड़े कर्म करते हैं वो पुण्य के रूप में हमें फल दे करके नष्ट हो जाता है। आत्मा का जो ज्ञान है वो सदा बना रहता है, वो नष्ट होने की उसमें कोई समस्या नहीं आती है। जी। ओम शांति शांति शांति।